प्रश्न 4। निम्नांकित आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सभी माप मीटर में हैं। तो प्रश्न 4 अभी हल करेंगे। तो पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। तो इस तरह से इसका चित्र है। इसका नाम है ए बी सी डी ई। इसका क्षेत्रफल निकालना है ए बी सी डी ई का। देखिए 5 भुजा है, 1 2 3 4 5, यानी पंचभुज है। ए बी सी डी ई क्या है? पंचभुज है। 5 भुजा है इसमें। तो यहाँ पे हम अपने मन से नाम देते हैं एफ जी एच जे। ठीक है, इस तरह से अपने मन से हम इसके बीच में नाम दे देंगे। तो माप कितना कितना दिया हुआ है ये देखिए 10 मीटर है। ठीक है, ये 10 मीटर है, ये पूरा 10 मीटर है, ये पूरा। ठीक है, एफ बी कितना है? 10 मीटर। 10 लिख दिए हैं। फिर ये है 5, ये कितना है? 5 मीटर। ये है 6 मीटर, ये है 3 मीटर, ये पूरा। देखिए डीजे, डीजे कितना है? 3 मीटर है यहाँ से यहाँ तक। ये है 4 मीटर। एच सी कितना है? 4 मीटर। और एच एफ भी 10 मीटर। ये 10 है तो ये भी 10 है। ठीक है, फिर से देखिए समझ लेते हैं। ए एफ 5 मीटर हो गया। एफ बी हो गया 10 मीटर। एफ बी यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर। सी जी कितना है? 10 मीटर है। ठीक है, एच एफ देखिए एच एफ कितना है? 10 मीटर। एच सी 4 मीटर है। डीजे 3 मीटर है। डीजे देखिए डीजे कितना है? 3 मीटर। ईजे कितना है? 6 मीटर। ठीक है, अब इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समलंब एफ बी सी एच का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। देखिए एफ बी सी एच ये एक समलंब है। समलंब में क्या होता है? दो भुजा समानांतर होता है। तो एफ बी समानांतर है एच सी के, क्योंकि देखिए लंब है यहाँ यहाँ, ये दोनों लंब है इस भुजा पे। तो एफ बी सी एच, एफ बी सी एच क्या है? समलंब एफ बी सी एच, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे समलंब एफ बी सी एच का क्षेत्रफल तो समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग, यानी
समानांतर भुजाओं का योग में कौन हो जाएगा, एफ बी जोड़ एच सी, एफ बी जोड़ सी एच, और उनके बीच की दूरी, तो उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगा, उनके बीच की दूरी हो जाएगा सी जी, सी जी। देखिए समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग। तो यहाँ पे कौन कौन समानांतर भुजा है, एफ बी है और सी एच है। तो समलंब एफ बी सी एच में जो भुजा समानांतर है उसका योग, तो एफ बी और एच सी क्या होगा, समानांतर, क्योंकि लंब है दोनों ए डी पे। देखिए ए डी पे ये दोनों भुजा क्या है, लंब है। तो समानांतर भुजाओं का योग यानी एफ बी और एच सी को जोड़ेंगे और उनके बीच की दूरी को गुना करेंगे। देखिए उनके बीच की दूरी है सी जी, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1/2 गुना एफ बी कितना है, एफ बी है 10, एफ बी 10 है, एच सी 4 है यानी सी एच। तो एफ बी 10, सी एच कितना है 4 है, सी जी कितना है, सी जी है 10, 10 लिख लेंगे यहाँ पे। तो हो जाएगा 1/2 गुना 10 4 14 गुना 10, 2 × 5 10 कट गया, 14 × 5 70 यानी 70 वर्ग मीटर आ गया। तो समलंब एफ बी सी एच का क्षेत्रफल आ गया 70 वर्ग मीटर। तो समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, यानी उनके बीच की दूरी। समानांतर भुजाओं का योग गुना समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी यानी ऊंचाई कहेंगे इसको। तो इस तरह इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लिए हैं। अब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। देखिए इसका क्षेत्रफल तो ज्ञात हो गया है एफ बी सी एच का, ठीक है, इसका ये पूरा का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिए हैं हम इतना का। अब किसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, इस त्रिभुज का, ठीक है, त्रिभुज ए एफ बी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आधार कितना है 5 मीटर, ऊंचाई है 10 मीटर। देखिए आधार है 5 मीटर, ऊंचाई है 10 मीटर। तो लिखेंगे त्रिभुज ए एफ बी का क्षेत्रफल बराबर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना आधार एफ को हम ले लेंगे, तो ऊंचाई कौन हो जाएगा, एफ बी, ठीक है। तो 1/2 गुना एफ बी। एफ कितना है, देखिए एफ है 5 मीटर, एफ कितना है 5 मीटर, एफ बी है 10 मीटर, एफ बी कितना है 10 मीटर। तो लिखेंगे यहाँ पे 1/2 गुना एफ हो गया 5 मीटर, एफ बी हो गया 10 मीटर, 2 × 10 काट देंगे यानी कितना आ गया 5 × 25 वर्ग मीटर। तो त्रिभुज एफ बी का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लिए हैं 25 वर्ग मीटर। अब लिखेंगे त्रिभुज डी एच सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी एच सी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज डी एच सी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुना डी एच गुना एच सी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुना आधार हो गया डी एच। तो देखिए तो त्रिभुज डी एच सी का क्षेत्रफल अब हम ज्ञात करेंगे। देखिए डी एच सी
त्रिभुज DHC। तो DHC में माफ कीजिएगा, यहाँ पे DH 3 मीटर दिया हुआ है। DH कितना दिया हुआ है? 3 मीटर। DJ 3 मीटर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। DH 3 मीटर दिया हुआ है और HF 10 मीटर दिया हुआ है। HF यहाँ से यहाँ तक HF 10 मीटर दिया हुआ है, DH 3 मीटर दिया हुआ है। तो ये 3 मीटर हो गया इसका आधार इस त्रिभुज का, और ऊंचाई दिया हुआ है HC कितना? 4 मीटर। तो लिख लेंगे DH के जगह पे 3 लिख लेंगे, 3 मीटर है, HC है 4 मीटर। 2 दूना 4 कट गया, यानी 3 दूना 6 वर्ग मीटर हो गया। त्रिभुज DHC का क्षेत्रफल कितना हो गया? 6 वर्ग मीटर। अब हम लिखेंगे त्रिभुज EAD या ADE, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना आधार हो गया AD गुना इसका ऊंचाई हो गया EJ। देखिए अब हम ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है EAD या ADE, देखिए ADE, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे ADE का, जिसमें कि आधार क्या हो गया? AD, ये हो गया आधार, ऊंचाई हो गया EJ। तो आधार कितना हो गया? देखिए ये 10 दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ये 5 है तो 10 5 15, 15 3 18। DH कितना है? 3 है। यहाँ से यहाँ तक 10 है और यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो 10 5 15 3 18 हो गया आधार, 18 मीटर। और EJ दिया हुआ है 6 मीटर। तो 1/2 गुना AD कितना हो गया? AD में लिखेंगे 5 जोड़ 10 जोड़ 3, ये हो गया AD गुना EJ कितना है? 6। तो AD में 5 और 10 और 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2 गुना 10 5 15 3 18 गुना 6, 2 तिया 6 कट गया, यानी कितना आ गया? 18 तिया 54 वर्ग मीटर। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल हो गया 54 वर्ग मीटर। अब हम सबको जोड़ देंगे, तो सबको जोड़ देंगे तो लिखेंगे अतः ABCDE का क्षेत्रफल, अतः ABCDE का क्षेत्रफल बराबर, सबको जोड़ेंगे तो 70 वर्ग मीटर जोड़, फिर आया था 25 वर्ग मीटर जोड़ 6 वर्ग मीटर जोड़ 54 वर्ग मीटर। तो सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए समलंब का क्षेत्रफल 70 वर्ग मीटर आया था, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर आया था, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 वर्ग मीटर, और फिर एक और त्रिभुज का क्षेत्रफल 54 वर्ग मीटर। तो इसमें 3 त्रिभुज है इस चित्र में। देखिए 3 त्रिभुज है, 1 2 3 त्रिभुज हो गया, एक समलंब हो गया। ABCDE में 3 त्रिभुज, ये देखिए एक बड़ा त्रिभुज, एक छोटा और ये छोटा, और एक समलंब हो गया ये वाला। तो 3 त्रिभुज और एक समलंब, सबका क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 155 वर्ग मीटर इसका उत्तर। तो ABCDE का क्षेत्रफल आ गया 155 वर्ग मीटर, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना आएगा? इस आकृति का क्षेत्रफल 155 वर्ग मीटर। तो क्या कह रहा था? निम्नांकित आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसका उत्तर आ चुका है 155 वर्ग मीटर। तो इस तरह इस प्रश्न को हल करेंगे।